सिस्टर तृप्ति, अगर हम मान भी लें कि बच्चों के साथ हम थॉट, वर्ड और एक्शन समान रखें, तब भी कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसे डांटना पड़ता है। जैसे कल बच्चे की एग्ज़ाम है, वो पढ़ाई नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डांटना या बोलना ज़रूरी हो जाता है। फिर रिश्ते में कड़वाहट भर जाएगी। तो ऐसे में क्या करें? ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है। हमारे नज़रिए में एक बात सही है तो सामने वाले के नज़रिए में ज़रूरी नहीं कि वही बात सही हो। और स्पेशली जब बच्चा हमारी बात नहीं मानता हो और हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी हाथ भी उठ जाता है हमारे बच्चों पर कभी हमने सोचा है हमारा गुस्सा करने का प्रभाव, हमारे हाथ उठाने का प्रभाव उन नाजुक दिलों पर क्या होता है, क्या बीतती है उनके दिलों पर? एक रीसेंट सर्वे हुआ था बच्चों पर और उनसे पूछा गया था कि उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। अधिकतर बच्चों का जवाब था, जब माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, जब वे हम पे हाथ उठाते हैं, वह उनके जीवन का सबसे दुखदाई क्षण होता है। और हम खुद ही देखें, बच्चों की भलाई के नाम से हम दिन में कितनी बार उन मासूम बच्चों को डांटते रहते हैं, कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं। तो इतनी बार हम क्या कर रहे हैं? उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। तो भले ही गुस्सा करके, हाथ उठा के हम उन्हें उस समय के लिए चुप करवा दें और हमारे गुस्सा करने से उस समय वो बच्चा पढ़ने बैठ भी जाए, लेकिन एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? भले ही हम उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसके इमोशनल लेवल को कहीं चकनाचूर तो नहीं कर रहे। वो पौधा जो अभी खिलने ही वाला है, वह फूल जो अभी खुलने ही वाला है, क्या अपने सप्रेशन से हम फूल को खिलने से पहले मुरझा तो नहीं रहे हैं? हम उस पेड़ को, उस पौधे को सींचने से ही पहले उसे कुचल तो नहीं रहे हैं?